everyone. The next question is of unit costing again. अब ये एक डिफरेंट पैटर्न का सम है. कई बार आपको क्या बोल दिया जाता है कि कंपनी की जो भी प्रोडक्शन है वो उसकी 100% कैपेसिटी के ऊपर नहीं है. 100% कैपेसिटी का मतलब कि जितना वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर सकती है हमने वहाँ से उतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करवाए हैं. या तो उसने 50% पर ऑपरेट किया, 60% पर ऑपरेट किया या 70% पर, वॉट एवर द केसेस. अब आपको क्या करना है, उसकी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट करने की कॉस्ट या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है. देयर इज वन इलस्ट्रेशन फॉर द सेम. इलस्ट्रेशन नंबर 9. अ फैक्ट्रीज नॉर्मल कैपेसिटी इज 1,20,000 यूनिट्स पर एनम. उसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है कि वो एक साल में 1,20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर. और आपको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट बता दिया, डायरेक्ट लेबर भी बता दिया, ₹2 पर यूनिट. और यहां पर आपको बताया है सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹12,000 पर मंथ, कि जो मिनिमम अमाउंट है डायरेक्ट लेबर की वो रहेगी 12,000 पर मंथ. दैट मीन्स आपको मिनिमम डायरेक्ट लेबर पर मंथ 12,000 तो इनकर करना ही करना है. उससे ज़्यादा आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर यूनिट के ऊपर. मीन्स अगर पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्ट लेबर 10,000 बन रही है तो आप 10,000 एक्सपेंस चार्ज नहीं करोगे, आप 12,000 पर मंथ चार्ज करोगे. बट अगर आपका पर यूनिट के अकॉर्डिंग 50,000 डायरेक्ट लेबर बन रही है तो आप 50,000 ही चार्ज करोगे, 12,000 चार्ज नहीं करोगे. द हायर ऑफ दीज टू मस्ट बी चार्ज ऑन पर मंथ बेसिस. अब नेक्स्ट हमें बोला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंस है 1,60,000 पर एनम. वेरिएबल एक्सपेंस है आपका ₹2 पर यूनिट. सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आपको बोल दिए 60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा 20,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और अ पार्ट देयर ऑफ. इस तरह से आपको कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेमी वेरिएबल है. अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपके एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो फिक्स्ड होते हैं बट उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो वेरिएबल बन जाते हैं. जैसे इन्होंने कहा है कि 60,000 पर एनम 50% कैपेसिटी तक है. मतलब अगर हम 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 60,000 पर एनम फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. चाहे हम 30% कैपेसिटी लें, 40 लें, 45 लें, 35 लें या कोई भी वैल्यू जो 50 या 50 से कम हो, फिर तो हमारे एक्सपेंस सेम है. बट जैसे ही हमने अपनी कैपेसिटी को 50% से इंक्रीज कर दिया, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी 20,000. और वो कितने से इंक्रीज होने पर पड़ रही है? हर 20% इंक्रीज के पीछे हमें 20,000 की कॉस्ट पड़ रही है. मतलब अगर हम 50 से 70% कैपेसिटी पर आ जाएं तो हमारे जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो 60,000 प्लस 20,000 हो जाएंगे. अगर हम 50% से 90% तक आ जाएं तो हमने 2 बार 20% का इंक्रीज किया है, तो 2 बार आप उसमें 20,000 ऐड करोगे और आपकी टोटल कॉस्ट उस केस में 60,000 प्लस 20 बन जाएगी. फॉर एवरी 20% इंक्रीज आपको 20,000 की कॉस्ट को बढ़ा देना है. इसी वजह से ये सेमी वेरिएबल है कि 50% कैपेसिटी तक ये फिक्स्ड है और 50% से अबव वाली कैपेसिटी के ऊपर ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द फैक्ट्री वर्कड एट 50% फॉर द फर्स्ट 3 months. अब उन्होंने एक साल में जो फर्स्ट 3 months हैं तब तो उन्होंने 50% कैपेसिटी के ऊपर ही ऑपरेट किया. अब टोटल कैपेसिटी उनकी कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स. ये उनकी 100% कैपेसिटी है कि वो एक साल में इतने यूनिट्स बना सकते हैं. बट हमने फर्स्ट 3 months में इसका 50% ही काम किया है, मतलब इसके हाफ यूनिट्स ही बनाए हैं हमने. और वी विल सी हाउ टू डू दैट पार्ट. बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 months. अब बाकी के जो 9 months बच गए उस पर उसने 80% कैपेसिटी पर काम किया. मतलब 1,20,000 यूनिट्स जो आपने पूरे साल में 100% कैपेसिटी पर बनाने थे, फर्स्ट 3 months आपने 50% कैपेसिटी पर बनाए हैं और नेक्स्ट 9 months आपने 80% कैपेसिटी पर इनको मैन्युफैक्चर किया. ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज ₹12. फर्स्ट 3 months जब आपने 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया तो आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था इट वॉज ₹12. What should be the price in the remaining 9 months to earn a total yearly profits of 2,28,000? अब आपको उन्होंने बोला है कि जो रेस्ट 9 months है जब आपने 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया है, फॉर दोज 9 months यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस.
द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सोचकर, ये मानकर कि पूरे साल का जो आपका प्रॉफिट है, टोटल ईयरली प्रॉफिट, इट शुड बी 2,28,000, मीन्स 3 मंथ्स